दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में बताने वाली हूं जिसका नाम है आरडी स्कीम यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर भविष्य में एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ये स्कीम आप लोगों के लिए है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आरडी स्कीम यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती क्या है, इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है, इसके नए ब्याज दर क्या हैं जो कि जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस आरडी स्कीम में हर महीने 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या फिर 5000 रुपए जमा करते हैं तो आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ये आरडी स्कीम है क्या। तो आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आपको हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना होता है। और कब तक जमा करना होता है? 5 साल तक जमा करना होता है। 5 साल तक इस पे आपको ब्याज मिलता रहता है। ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बचत जोड़कर भविष्य में एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। अगर मैं इस स्कीम के ब्याज दर की बात करूं तो 1 जनवरी 2026 से इसके नए ब्याज दर लागू हो चुके हैं। तो 1 जनवरी 2026 से इस स्कीम में आपको 6.7% यानी 6.7% का सालाना ब्याज मिलेगा। इस ब्याज की कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है और इसका क्या मतलब है, यानी हर 3 महीने में आपको इस स्कीम में ब्याज पे ब्याज मिलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम सरकारी स्कीम है, यानी इस स्कीम में आप जो भी पैसा लगाते हो वो पैसा सुरक्षित होता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम के पीछे सरकार का हाथ है और जहां सरकार का हाथ है वहां आपके पैसे सुरक्षित होने ही होने हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। माता पिता अपने माइनर बच्चे के बिहाफ पे भी आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम में आप चाहो तो सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हो और अगर आप चाहो तो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस स्कीम में आपको एक निश्चित राशि 5 साल तक जमा करना होता है। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि 5 साल बाद क्या आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हो? तो इसका जवाब है कि आप बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन मैच्योरिटी से पहले देना पड़ेगा। आप इसको अगले 5 सालों तक फिर से एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ये सुविधा जो एक्सटेंशन की है वो बस आपको एक ही बार मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि एक बार आपने आरडी अकाउंट खोल दिया तो क्या आप उसे 5 साल पहले बंद कर सकते हो? तो इसका जवाब है कि एक बार आपने आरडी स्कीम में अपना अकाउंट खोल लिया तो 1 साल से पहले आप उसे बंद नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप 1 साल बाद और 5 साल से पहले इस आरडी अकाउंट को बंद कर लेते हो तो आपको 6.7% यानी 6.7% का ब्याज दर नहीं मिलेगा। आपको कितना ब्याज दर मिलेगा? 4% का ब्याज दर मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है। अब आपका सवाल होगा कि क्या आरडी पर टैक्स लगता है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आरडी से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप इस स्कीम में हर महीने 500 रुपए या फिर 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए या फिर 2000 रुपए या फिर 3000 या फिर 5000 रुपए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे कितनी राशि मिलेगी, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं 500 रुपए से। अगर आप हर महीने 500 रुपए इस आरडी स्कीम में जमा करते हो तो 5 साल में आपने कितना जमा किया?
30,000 रुपए। तो 6.7% यानी 6.7% के हिसाब से जो कि इसका ब्याज दर है, जो कि आपको 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला है। आपका एस्टिमेटेड रिटर्न कितना निकल के आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 5,681 रुपीज। तो मैच्योरिटी पे आपको कितनी राशि मिलेगी? 500 रुपया हर महीने इस स्कीम में जमा करने पर वो निकल के आता है 35,681 रुपीज। वहीं पे अगर आप 800 रुपया हर महीने इस स्कीम में जमा कर रहे हो तो 5 साल में आपने कितना जमा किया? 48,000 रुपीज। तो 6.7% के हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न आपका निकल के आ रहा है वो है 9,093 रुपीज। और जो टोटल राशि आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी वो है 57,093 रुपीज। वहीं पे अगर आप इस स्कीम में हर महीने 1,000 रुपए जमा कर रहे हो तो टोटल आपने 5 सालों में कितना जमा किया? 60,000 रुपए। तो 6.7% के हिसाब से जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न निकल के आ रहा है वो है 11,369 रुपीज। और जो राशि आपको मिलेगी मैच्योरिटी पे वो है 71,369 रुपीज। वहीं पे अगर आप 1,200 रुपए हर महीने जमा कर रहे हो तो 5 सालों में आपने कितना जमा किया? 72,000 रुपीज। तो 6.7% के हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न निकल के आ रहा है वो है 13,641 रुपीज। जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी 5 साल बाद वो है 85,641 रुपीज। वहीं पे अगर आप हर महीने 1,500 रुपए जमा कर रहे हो तो 5 सालों में आपने कितना जमा किया? 90,000 रुपीज। 6.7% के हिसाब से जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न निकल के आ रहा है वो है 17,050 रुपए। और जो टोटल राशि आपको मिलेगी मैच्योरिटी पे 5 साल बाद वो है 1,07,050 रुपए। वहीं पे अगर आप 2,000 रुपए हर महीने जोड़ रहे हो इस स्कीम में तो 5 सालों में आपने कितना टोटल जमा किया? 1,20,000 रुपए। तो 6.7% के हिसाब से जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न निकल के आ रहा है वो है 22,732 रुपीज। और वहीं पे जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी 5 साल बाद वो है 1,42,732 रुपीज। वहीं पे अगर आप 3,000 रुपए हर महीने इस स्कीम में जोड़ रहे हो तो 5 सालों में आपने कितना जमा किया? 1,80,000 रुपए। 6.7% के हिसाब से जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो है 34,097 रुपीज। और जो टोटल राशि आपको मिलेगी मैच्योरिटी पे 5 साल बाद वो है 2,14,097 रुपीज। वहीं पे अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इस स्कीम में निवेश कर रहे हो तो 5 सालों में आपने कितना टोटल जमा किया? 3 लाख रुपए। तो 6.7% के हिसाब से जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न निकल के आ रहा है वो है 56,830 रुपीज। और अगर मैं टोटल मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूं 5 साल बाद वो निकल के आ रहा है 3,56,830 रुपीज। तो दोस्तों हमने आज बात की पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम यानी आरडी स्कीम के बारे में डिटेल में। अगर आपके पास इस स्कीम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो कि इसको अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रहे हो ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे वो छोटी छोटी बचत से भविष्य में एक बड़ा फंड बना के अपने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, stay happy, stay healthy and stay blessed and happy new year to all of you. Bye bye.